हेलो। 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 हाँ बोलिए सर, कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार से। जी सर, सहारा प्रणाम। सारा प्रणाम। संजय कुमार जी। जी, संजय कुमार बोल रहे हैं सर। देखिए सर, कुछ अति आवश्यक बातें हैं, इसलिए जी। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को सुनाऊंगा, क्योंकि इस समय कुछ अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, तो कुछ जरूरी है। और मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूं, तो ये आपका ऑडियो डाल करके पूरे देश में, और फिर मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हूं। देखिए सर, ऐसा है, आज अखबार में गाइडलाइन आ गई होगी या नहीं आई? नहीं, गाइडलाइन कहाँ आई है सर? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 20 तारीख को पोर्टल विधि सम्मत प्रारंभ हो जाएगा, नंबर 1 बात। जी। दूसरा, ये जमाकर्ताओं का कंप्लीट भुगतान नहीं हो रहा है और ब्याज नहीं दिया जा रहा है, ब्याज सहित भुगतान नहीं दिया जा रहा है, मैच्योरिटी नहीं की जा रही है, खाते को बंद नहीं किया जा रहा है। ये हमारा जो सारा सेवी अकाउंट में हमारे जमाकर्ताओं का 25,000 करोड़ रुपए था, वो व्यर्थ में चला जाता। और आप लोग बराबर सरकार को बता रहे थे ज्ञापनों के माध्यम से कि हमारा जमाकर्ता बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा, विवाह नहीं कर पा रहा, बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहा, गरीब तबके के लोग बहुत परेशान हैं, पीड़ित हैं। तो सरकार ने आपकी पीड़ा को समझा। आप लोगों ने 160 सांसदों को ज्ञापन दिया था कि सेबी हमारा पैसा लौटाए। तो ये 25,000 करोड़ का बांटने का कार्यक्रम है, ऐसे समझ लीजिए। ये सर, हम लोग काम करते सुनिए हैं, सर, हम लोग का क्या होगा सर? 1 मिनट सुनिए, मेरी बात को कंप्लीट सुनिए। जी। 25,000 करोड़ सरकार की मध्यस्थता के और न्यायपालिका के सहयोग से देश के सम्मानित जमाकर्ताओं को 25,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 10,000 इसमें प्रत्येक जमाकर्ता को गारंटेड मिलेंगे, ऐसे मान लीजिए। इसके बाद में कुल मिलाकर के कई चरणों में भुगतान होगा और 5,000 करोड़ पहला रिलीज हुआ है, फिर इसके बाद में दूसरा रिलीज हो जाएगा। 25,000 करोड़ को जमाकर्ताओं को बांटना है। अब इसमें 10,000 आए, 20,000 आए, 30,000 आए, और आवेदन का चार्ज 20 रुपए है। पूरे देश के ग्रुपों में डाल दिया है। यदि कहीं भी कोई मित्रवाड़ा गड़बड़ी करता है, उनके जो अथॉरिटी होती है संबंधित निकाय, वहां इनकी आप कंप्लेंट कर सकते हो, टोल फ्री नंबर पर बता सकते हो, स्थानीय प्रशासन को बता सकते हो। तो कहीं भी हमारे जमाकर्ताओं के साथ में धोखाधड़ी नहीं हो। वैसे जमाकर्ता ज्यादातर अपने स्तर पर भी ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से दावा प्रस्तुत कर देंगे। और दूसरा कि इस समय देखिए, जमाकर्ता और कार्यकर्ता हमारा भ्रमित हो रहा है और एकदम आक्रोशित है। कार्यकर्ता भी परेशान है और जमाकर्ता भी परेशान है। कल भी मेरे पास अभी सूचना प्राप्त हुई है, मेरे क्षेत्र में किसी कार्यकर्ता के साथ कुछ गलत घटना हुई है, तो जमाकर्ता आक्रोशित है, गुस्से में है, परेशान है, पीड़ाओं को लेकर के, भुगतान को लेकर के। तो इन दिनों में हमारा कार्यकर्ता थोड़ा सा सावधानी बरते और मार्केट में थोड़ा कम ही रहे, क्योंकि भुगतान में हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी संस्था का कोई रोल नहीं है, हमारे वर्कर का कोई रोल नहीं है। भुगतान न्यायपालिका वैधानिक रूप से हो रहा है भुगतान। और आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होती है, आप पुलिस, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद ले सकते हैं। रही बात ई मित्रों पर मेले लगेंगे, सही बात है, और कार्यालयों के आगे भीड़ जमा होगी, माहौल खराब हो सकता है। इसलिए चाहे हमारे अधिकारी हो, हमारे कार्यकर्ता हो, सबको जाना है, कार्यालयों में सबको बैठना है और जमाकर्ताओं को सबको गाइड करना है। भाई ये भुगतान नहीं हो रहा, आपके कोई कागज नहीं लिए जा रहे हैं, आपका कागज आपके पास ही रहेगा। आपको एक अंतरिम राहत दी जा रही है। लोकसभा में भी मामला उठा था कि कोई बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहा है, तो वहां भी एक सांसद महोदय ने बताया था, भाई इनको कुछ अंतरिम राहत तो दी जाए। तो ये हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं को एक रिलीफ दी जा रही है, रिलीफ, अंतरिम सहायता दी जा रही है, इसे मान लीजिए। ये केवल 25,000 करोड़ का भुगतान है और जो न्यायपालिका कर रही है, पोर्टल के माध्यम से कर रही है। और आप लोगों की पीड़ा, अच्छी बात है, हमारा जो पैसा जमाकर्ताओं का अटका हुआ था वो जमाकर्ताओं के पास में आ रहा है। भुगतान का मामला पेंडिंग है, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं।
लेकिन हमारे अधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, जमाकर्ता हो, सबको एकजुट रहना है। 2-4 दिन माहौल खराब होगा, 2-4 दिन माहौल थोड़ा सा मार्केट में खराब होगा, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया से, जमाकर्ताओं को व्यक्तिगत मोबाइल वार्ता से, कार्यकर्ताओं को जूम मीटिंग से, व्हाट्सएप ग्रुप से, हम सब 2-4 दिन में मामले को नियंत्रित कर लेंगे। जमाकर्ताओं को हम कंट्रोल कर लेंगे। अच्छी बात है, ये जमाकर्ता को समझाने की बात है। और इसमें जैसे अभी ये क्लियर नहीं हुआ आंकड़ा कि कितने तक का दावा प्रस्तुत कर सकता है जमाकर्ता। शायद आप तो 1 लाख तक का करवा सकते हो भाई, ज्यादा राशि नहीं मिलेगी इसमें। अनुमानित आंकड़ा है सरकार का कि हाँ, लेकिन हर जमाकर्ताओं को मिलेगा। सारे जमाकर्ताओं के दावे प्रस्तुत कराने हैं। अब इनमें उनको एक छोटी राशि उनको मिल जाएगी, ताकि जो हमारे जमाकर्ता काफी परेशान है, पीड़ित है, उनको एक जीवन दान मिलेगा, कुछ सहारा मिलेगा। हमारे कार्यकर्ताओं का भी पैसा जमा है, अगर उनको भी मान लो 10,000, 20,000, 30,000 रुपए मिल जाता है, तो कम से कम उनके 2 महीने का घर खर्च चलेगा। आज हमारे कार्यकर्ताओं के पास में रोटी नहीं है, बाकी आपका रोजगार भी मिलेगा, भुगतान भी होगा। हमारी संस्था दरवाजा खोल करके बैठी हुई है, और अभी मामला पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ है। जब तक ये जो 25,000 करोड़ न्यायपालिका बांट रही है, ये स्वागत योग्य कदम है, अच्छी बात है। हमारा पैसा हमारे जमाकर्ताओं के बीच में आ रहा है। और एक बहुत बड़ी समस्या थी कि सेबी हमारा पैसा लौटाए, जो लौटा रही है। सेबी ने लौटा रही है सेंट्रल रजिस्ट्रार के माध्यम से, और उनके सहयोग से और न्यायपालिका के सहयोग से ये जमाकर्ताओं के बीच में आ जाएगा। आपकी कम से कम एक समस्या का समाधान हो गया, जो आपका पैसा फंसा हुआ था वो जमाकर्ताओं के बीच में आ जाएगा। बाकी समस्याएं, उसके लिए सरकार गंभीर है, हमारी न्यायपालिका गंभीर है, हमारा प्रबंधन गंभीर है। बाकी धीरे धीरे समय के अनुसार समस्याएं धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती रहेगी। और देखिए, मेरे पास में भी कोई जानकारी नहीं है, 1 मिनट, मेरे पास भी अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाऊं और आप लोगों को बताऊं, लेकिन जो जानकारी है मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, ये कोई वैधानिक जानकारी नहीं है। जैसा मैंने मेरे दिमाग से सोचा है, वो मेरे कार्यकर्ताओं को बताने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये मेरा एक व्यक्तिगत ओपिनियन है। और इस समय हमारा कार्यकर्ता और जमाकर्ता परेशान है, इसलिए उनको थोड़ा सा बताना आवश्यक समझ रहा था। इसीलिए मैं आपके माध्यम से पूरे देश के कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं के लिए ये ऑडियो डालूंगा, ताकि हमारे जमाकर्ता कुछ इसको समझ सके। आप बताइए। आप सर, जमाकर्ता को पेमेंट कराने में कार्यकर्ता का क्या रोल रहेगा? कोई रोल नहीं रहेगा। जमाकर्ता के कागज उसी के पास रहेंगे, और पोर्टल की सुविधा हमारे मोबाइल के माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं जी। हाँ। अभी मेरी जमाकर्ता से बात हुई थी। अभी बस्सी के एक लेक्चरर है, उनका मोबाइल आया था। वो बता रहे थे कि सर, मेरे पास आपके कार्यकर्ता ने पासबुक नहीं थी, तो पासबुक दिलवा दे और मेरा बच्चा ही कर लेगा, कदम तो ट्रेंड है। हम ई मित्र पे जाने की क्या आवश्यकता है, बहुत सरलीकरण है। देखिए, मोबाइल बताता रहेगा आपको, पोर्टल बताता रहेगा कि ये करिए, ये करिए, ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे। 2-5 मिनट का काम है मात्र, और जमाकर्ता ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा रोल नहीं है भुगतान। न्यायपालिका देश की सबसे बड़ी बेंच, डबल बेंच, 2 विद्वान न्यायाधीशों का फैसला है, और उसकी क्रियान्विति के लिए एक रिटायर्ड जज महोदय आर सुभाष रेड्डी लगे हुए हैं। उनके सहयोग के लिए गौरव अग्रवाल न्याय मित्र महोदय है, हमारे सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय है, पूरी सहकारिता विभाग का अमला लगा हुआ है। और आप चिंता मत करिए, हमारे कल भी अमित शाह जी ने बताया था कि सारा के निवेशक जो है सदस्य, इनका वैलिड भुगतान है, उसको कोई रोक नहीं सकता। भुगतान होगा। ये 25,000 करोड़ का वितरण हो रहा है, ऐसी मान लीजिए आप। ये कोई आपका अकाउंट क्लोज नहीं कर रहे हैं, आपको कोई ब्याज से पैसा नहीं दे रहे हैं। ये हर व्यक्ति को, हर जमाकर्ता को एक रिलीफ देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इधर हमारा पैसा निकल जाएगा, और जमाकर्ताओं को एक तात्कालिक सहायता मिल जाएगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी हमारी सरकार की सोच है। हमारी न्यायपालिका और
हमारी सरकार को पूरे देश के सारा इंडिया परिवार के जमाकर्ता, कार्यकर्ता, पूरे देशवासी नमन करते हैं। ऐतिहासिक फैसला है, स्वागत योग्य है, लेकिन इसको हमारे जमाकर्ताओं को ढंग से समझाना है। और अप्रिय वारदात होगी, मैं पहले बता रहा हूं। कई कार्यालयों में देखिए जमाकर्ता आक्रोशित है। यदि आप किसी जमाकर्ता के पास जाओगे, आप उसको कहोगे कि 10,000 का भुगतान मिलेगा, देखिए जमाकर्ता उसी समय आपके साथ हाथापाई कर सकता है। इसलिए आप लोगों का इसमें कोई रोल ही नहीं है। न्यायपालिका भुगतान कर रही है, और भुगतान का जो आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि रिटायर्ड जज महोदय को 15 लाख रुपए का सैलरी दी जाएगी और न्याय मित्र महोदय को 5 लाख रुपए की सैलरी दी जाएगी। स्टॉक होल्डिंग जो एजेंसी है वो लगी हुई है, सहकारिता मंत्रालय लगा हुआ है, और कानून का जो हिस्सा है आर सुभाष रेड्डी वो लगे हुए हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी संस्था का इसमें कोई रोल नहीं है। जी, हम लोगों को काम मिलेगा कि नहीं सर? हाँ जी, आप बताइए। आप हम लोगों को कार्यकर्ता के फिर नया काम करने के लिए अवसर मिलेगा कि नहीं? देखिए, ये आपकी पहली विजय हुई है। आपने ज्ञापन दिया था, याद करिए, पुराने 160 ज्ञापनों को पूरे देश के अंदर से भी कार्यालयों में हमने ज्ञापन दिया था कि 24,000 करोड़ से भी हमारा लौट आए। वो पैसा आपके जमाकर्ताओं के पास आ रहा है। दूसरे, आपने सरकार को बराबर पत्राचार किया था कि सरकार हमारी मध्यस्थता करे, सरकार आपके साथ खड़ी है। दूसरी आपकी ये विजय हुई है। इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सब होगा सर। बताइए। जी सर, तो यही हमको पूछना था। हम लोगों को काम मिलना चाहिए, हम बेरोजगार बैठे रहे हैं बहुत दिन से। बिल्कुल, वो मालूम है, देश के ताकतवर योद्धा को मालूम है कि सारा इंडिया परिवार के 15 लाख कार्यकर्ता रोजगार के लिए परेशान है। उसके लिए काम हो रहा है, आप चिंता मत करिए। लेकिन वर्तमान में देखिए, ये वैधानिक काम था। कल तक हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे अधिकारियों को ये जो कल परिणाम सामने दिखाई दिया आप लोगों को, इसकी जानकारी हमारे अधिकारियों को नहीं थी। हमारे प्रबंधन तंत्र ने अपना मुंह नहीं खोला, एक शब्द नहीं बोला इस मामले में। और ये सारा घटनाक्रम गोपनीय, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, वैधानिक रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ता माहौल खराब करने का प्रयास करते, इसलिए सारा मामला गोपनीय है, गोपनीय था। और कल भी हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल एकदम मानसिक संतुलन से बाहर हो चुके थे, घबरा गए, टेंशन में आ गई, हमारी बहनें टेंशन में आ गई, हमारे वर्कर टेंशन में आ गए, हमारे अधिकारी टेंशन में आ गए। लेकिन धीरे 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 हम एक एक चीज का खंडन करते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सारा इंडिया परिवार हमेशा आपके आसमान में विजय पताकाएं लहराएगी। लेकिन समय देर है, अंधेर नहीं है, अंततः हम विजयी होंगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इंतजार कीजिए, ठीक है सर? जी सर, प्रणाम। ठीक सर, जय हिंद, सारा प्रणाम।